दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आमिर खान यही गा रहे हैं आजकल बैठ कर के, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और दवा सूझ नहीं रही है। अब तो हालत ये है कि 9 दिन में केवल 51 करोड़ 60 लाख रुपए ये फिल्म कमा पाई है। और आखिरी दिन यानी 9वें दिन केवल 1 करोड़ 25 लाख रुपए। डिजास्टर माना जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को। क्यों हुआ है ये तो बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है, पर जो कुछ हो चुका है अब इसकी भरपाई कैसे हो, यानी जो 180 करोड़ रुपए की लागत आई थी इस फिल्म पर, उसको कैसे पूरा किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। आमिर खान के, उनके दूसरे को प्रोड्यूसर्स के, और जो ये फिल्म जगत के, खास तौर से जो बिजनेस के माहिर खिलाड़ी हैं। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये अगर 80 करोड़ भी कमा ले तो बड़ी बात होगी, यानी आमिर खान और उनके जो दूसरे को प्रोड्यूसर हैं उनको 100 करोड़ की चपत तो फिर भी लगेगी ही। ऐसा क्यों हुआ है ये तो हमें पता है कि बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित क्यों हुई है, औंधे मुंह क्यों पड़ी है। पुराने जो हिसाब किताब थे, जो हिंदू जनता जाग उठी है, उसने वो पूरे कर लिए हैं और ठीक तरीके से पूरे किए हैं। आगे के लिए न केवल आमिर खान को, बल्कि जो बॉलीवुड जिन चीज़ों के लिए बदनाम है, खास तौर से बहुसंख्यक आबादी के जो आस्था के प्रतीक हैं, देवी देवता हैं, उनकी मजाक उड़ाने के लिए जो जाने जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश ऑलरेडी जा चुका है कि या तो सुधर जाइए या फिर बॉलीवुड से विदा हो जाइए। आप आगे से इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं और ये हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत सीधा संदेश है। सवाल ये है कि बहुत सारी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती हैं, वो फिर अब चूंकि ओटीटी एक मंच उपलब्ध है, ऑनलाइन फिल्मों को रिलीज कर दिया जाता है, उनके अधिकार दे दिए जाते हैं। तो आमिर खान के भी नेटफ्लिक्स वालों से तमाम तरह की बातें चल रही थी बिजनेस को लेकर के, कितने में वो खरीदेंगे, क्या ऑफर था, आमिर खान क्या चाहते थे। उन्होंने एक्चुअल में बहुत बड़ा मन बना करके 90 करोड़ इस फिल्म के लिए लगाए थे। आमिर खान 125 करोड़ से नीचे तो आने को तैयार ही नहीं थे। और फिर ये सोच करके उन्होंने ये मामला छोड़ दिया कि फिल्म रिलीज होगी, हिट और सुपर हिट होगी, बल्कि ब्लॉकबस्टर होगी और कम से कम 300-400 करोड़ तो भारत में ही कमा लेगी, आराम से कमा लेगी। इसके बाद जो आपका चीन है, वो तो जो इनकी पहले थ्री इडियट्स हो, दंगल हो, और आपकी जो तीसरी फिल्म थी इनकी सीक्रेट सुपरस्टार, इन तीनों ही फिल्मों ने चीन में जो कारनामा किया था
उस पर तो यहाँ के जो बिज़नेस आइकॉन हैं, जानकार हैं, वो हैरत में रहे कि ये हो क्या रहा है कि जितना बिज़नेस आमिर खान की फ़िल्में हिंदुस्तान में नहीं कर रही हैं, उसका 2 गुना, ढाई गुना, 3 गुना तक चीन में बिज़नेस करती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये सवाल भी उठाए थे कि भई ज़रा जाँच-पड़ताल तो कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक का सफ़ेद किया जा रहा हो। और चीन तो इसमें माहिर खिलाड़ी है, कहीं आमिर खान के ज़रिए कुछ गुलगपाड़ा तो नहीं हो रहा है। पर पता नहीं इस पूरे मामले की जाँच-पड़ताल हुई है कि नहीं हुई है। अब नेटफ्लिक्स वालों ने जो 90 करोड़ ऑफ़र किया था, फ़िल्म की हालत देख कर के इसको वो ले आए 50 करोड़ पर। और जब देखा कि ये तो औंधे मुँह पड़ी है, दर्शक आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये सोच कर के कि भले ही हमारा प्लेटफ़ॉर्म ग्लोबल लेवल का है और भले ही 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, पर क्या गारंटी है कि हम फ़िल्म चलाएँगे और ये उतना रिटर्न कर देगी। विज्ञापन वगैरह दूसरी चीज़ें, उससे उतना कलेक्शन हो पाएगा। तो नेटफ्लिक्स ने हाथ ही खींच लिया है। और उसके बाद एक तो फ़िल्म पिट गई, मतलब डिज़ास्टर बताई जा रही है, सुपर फ्लॉप बताई जा रही है। एक तो वो गम था, वो गम क्या कम था आमिर खान के लिए, ऊपर से नेटफ्लिक्स वालों ने हाथ खींच लिए। तो अब बताते ये हैं, अमेज़न पर ये देना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जब अमेज़न और दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने देखा कि फ़िल्म तो बहुत बुरी तरह पिट चुकी है, तो हम क्यों बड़ा रिस्क उठाएँ? क्यों हम आमिर खान को और प्रोडक्शन हाउस को रकम दें? और ठीक-ठाक रकम माँग रहे थे ये लोग, तो उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो वायाकॉम है, वायाकॉम 18, इनका एक ऐप है वूट करके, उसके भी करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर बताए जा रहे हैं। उस पर कौड़ियों के भाव आमिर खान अपनी फ़िल्म प्रदर्शित करने के लिए मजबूर हैं। उनसे कहा गया है कि जो विज्ञापन आएँगे, अगर विज्ञापन आए तो, क्योंकि फ्लॉप फ़िल्म का जब ठप्पा किसी के ऊपर लग जाता है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं या हमारे घर की अपनी कंपनियाँ हैं, वो भी अपना प्रचार, अपने विज्ञापन ऐसी फ़िल्म के साथ प्रसारित करने से बचते हैं। तो ये कहा गया इनसे कि अगर विज्ञापन आते हैं, तो फिर उसमें बँटवारा हो जाएगा। ये इससे बुरी हालत किसी फ़िल्म की हो नहीं सकती है। अब जो जानकार हैं उनका कहना है कि आखिरी उम्मीद अब चीन बचा हुआ है, या जो एक और प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो हमारे यहाँ के मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के अलग-अलग टीवी चैनल हैं। जी है, स्टार है, दूसरे जो भी फ़िल्मों के प्रदर्शन करते हैं राइट्स लेकर के, या फिर वो बचता है। आमिर खान एक नाम तो है, उनके साथ एक ब्रांड तो बना हुआ था, लोगों का भ्रम तो बना हुआ था। तो वो चीन से उम्मीदें कि शायद चीन कुछ भरपाई कर दे, और चीन के अलावा भी जो ओवरसीज़ जहाँ-जहाँ रिलीज़ हुई है, वहाँ से कुछ रकम तो आई है, कुछ कमाई तो हुई है। पर ये सारी मिलाकर के भी क्या इस बार 180 करोड़ तक पहुँचेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने और दूसरे ओटीटी ने जिस तरीके से मुँह मोड़ा है, वो तो इनके लिए ऐसा ज़ख्म
देने वाली घटना है, ये भूल नहीं सकते हैं। एक वो गाना था ना, इंटरनेशनल फ़कीर आए हैं, अल्लाह के नाम पर दे दे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। आज आमिर खान की हालत यही हो गई है। जैसे चीन के आंगन में खड़े होकर के ये गाना गा रहे हों कि इंटरनेशनल फ़कीर आए हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ तो दे दे बाबा। ये एक सीख है बिगड़ैल बॉलीवुड के लिए कि अगर आप अब भी नहीं सुधरे, तो दर्शक तो तय कर चुके हैं। सुधरना उनको है, नहीं तो आउट हो जाएँगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।